गीतांजलि के साथ हुआ एक बड़ा हादसा और उसी हादसे के चलते अरमान गीतांजलि की जान नहीं बचा पाया और आखिरकार हो ही गई गीतांजलि की मौत। लेकिन गीतांजलि की मौत के बाद अभीरा और अरमान की जिंदगी पूरी ही तरीके से बदल गई। दादीसा, विद्या, अरमान, अभीरा और मायरा ये सभी फिर से एक होने की जगह अपनी जिंदगी में भटक चुके हैं। लेकिन आखिर गीतांजलि के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? आखिर गीतांजलि की मौत के बाद अभीरा और अरमान करने क्या वाले? क्या इनके बीच में सब कुछ सही हो जाएगा? क्या अभीरा और अरमान इनकी जोड़ी हमें वास्तविक तौर में मिलती हुई नजर आएगी? दूसरी तरफ कियारा और अबीर ये दोनों भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से फिर से प्यार कर बैठे। पहले तो अबीर ने कियारा का इस्तेमाल किया, लेकिन अब अबीर का कियारा से लगाव हो चुका है और वही लगाव आगे जाके कब प्यार में तब्दील हो जाएगा ये किसी को भी नहीं पता। कियारा अबीर से पहले से ही बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो अबीर ही है जिसके कारण आज कियारा की ऐसी हालत है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए यह रिश्ता क्या कहलाता है के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अरमान और गीतांजलि से। इस वक्त तक अरमान अपनी माँ के कहने पर गीतांजलि को माता रानी के दरबार में लेकर आया होता है। गीतांजलि हर बार की तरह इस बार भी माता रानी से यही मांगती है कि अरमान हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में बना रहे और अभीरा और अरमान के बीच का जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन उसी वक्त जो गीतांजलि के हाथ में डोरा होता है वो वहीं पर ही गिर जाता है और अरमान और गीतांजलि वहाँ से निकल जाते हैं। शायद माता रानी का यह संकेत है कि माता रानी गीतांजलि की इच्छा को पूर्ण नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभीरा अपने होटल के अंदर माता रानी से प्रार्थना कर रही होती है कि माता रानी गीतांजलि जो भी चाहती है ना वो सच हो जाए। मेरे कारण अरमान और उसकी जिंदगी में कोई भी मुसीबत ना आए। मैं जानती हूँ कि आपने अरमान और गीतांजलि को मिलाया है, जरूर कुछ सोच कर ही मिलाया होगा। मैं उन दोनों के रिश्ते के बीच में कोई हड्डी नहीं बनना चाहती। उसी वक्त वहाँ पे दादीसा आ जाती है। दादीसा कहती है कि बस लड़की हो गई प्रार्थना, चले फूड कॉम्पिटिशन के लिए। अभीरा, दादीसा और मायरा ये तीनों ही फूड कॉम्पिटिशन के लिए बस निकलने ही वाले होते हैं कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अभीरा इस वक्त तक बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि वो किस तरीके से फूड कॉम्पिटिशन में जाएगी, क्योंकि पानी तो बहुत तेज आ रहा है। लेकिन कुछ ही पलों के अंदर हम देखते हैं कि रिसोर्ट में कई सारे लोग आ जाते हैं। ये सभी लोग पानी से बचकर रिसोर्ट के बाहर खड़े होते हैं और सोचते हैं कि अब पानी इतना तेज आ गया है इसलिए हम कुछ समय के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। ये सभी लोग अंदर आते हैं और अभीरा से कहते हैं कि क्या आपका होटल खाली है? अभीरा कहती है कि हाँ सर बिल्कुल, वैसे भी फूड कॉम्पिटिशन के लिए हमने बहुत सारा लोकल फूड बना रखा है जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ये बात सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने अपने रूम्स को बुक कर लेते हैं। जो होटल इतने समय तक खाली था वो होटल अचानक से भराने लगा था। ये सारी चीजें देख के कहीं ना कहीं अभीरा और दादीसा दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम ट्रेनर को देखते हैं जो कि तानिया को बहुत कठोर एक्सरसाइज करा रहा होता है। उसने तानिया को कहा है कि अगर तुझे वेट लॉस करना है ना तो फिर तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खाना पीना सब छोड़ना पड़ेगा और केवल लिक्विड डाइट पर ही रहना पड़ेगा। तानिया कहती है कि मैं कब से लिक्विड डाइट पर ही हूँ, लेकिन वह ट्रेनर मानता ही नहीं है और लिक्विड डाइट को भी आदी करने को कहता है। तानिया इसे साफ मना कर देती है। तानिया कहती है कि अगर मेरे शरीर में जान ही नहीं रहेगी तो मैं चलूंगी कैसे? आप जो ये इतनी कठोर एक्सरसाइज मुझसे करवा रहे हो ये मैं कैसे करूंगी? अगले ही पल हम देखते हैं कि ट्रेनर एक इंजेक्शन लेकर आता है और कहता है कि आपको इंजेक्शन इंजेक्ट करना पड़ेगा। तानिया जैसे इंजेक्शन को पढ़ती है उसके बाद वो साफ मना कर देती है और कहती है कि इससे ब्लड शुगर लेवल राइज करते हैं, मैं इसे नहीं लगाने वाली। ट्रेनर इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यह बात सुनकर तानिया भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तानिया कहती है कि मुझे अब समझ में आया कि आप कुछ काम के ट्रेनर नहीं है। मैंने आपको रखा था ताकि आप हेल्दी तरीके से मेरा वेट लॉस करा पाए, लेकिन आप है कि मुझसे मजदूरी करवा रहे हैं, मेरा खाना पीना रोक रहे हैं। आप यहाँ से चले जाइए, अभी के अभी यहाँ से चले जाइए। और ट्रेनर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जाते आते हुए ये बोलते हुए जाता है कि मैं तुम्हें लिख के देता हूँ कि तुम कभी भी जिंदगी में वेट लॉस नहीं कर सकती। इनके जाने के बाद हम देखते हैं कि तानिया को चक्कर आने लगते हैं और तानिया वहीं पर बेहोश हो जाती है। क्रिश और कियारा आके तानिया को उठाते हैं और संभालने लगते हैं। क्रिश साफ तौर पे देख पा रहा था कि तानिया उसके लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है। अगले ही पर हम देखते हैं कि गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए अभीरा एक अच्छे से गाने पर डांस कर रही होती है और अकेले डांस नहीं करती है बल्कि इस बार तो मायरा को लेकर भी डांस करती है। अरमान को यह देख के उसका अतीत याद आता है कि किस तरीके से इसी गाने पे अभीरा पहले भी डांस करा करती थी। बस सिचुएशन कुछ यूं थी कि अरमान उस वक्त अभीरा के साथ डांस कर सकता था क्योंकि अभीरा अरमान के साथ खड़ी थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब अभीरा अरमान की प्रॉपर्टी नहीं है। गीतांजलि इस वक्त तक अरमान को देख रही होती है और उसे डर लगता है कि अरमान कहीं फिर से अभीरा के पास लौट करना चले जाए, कहीं अरमान मुझे छोड़ ना दे। क्योंकि गीतांजलि भी यह बात बहुत अच्छे से जानती है कि एट द एंड शादी तो मजबूरी में ही हुई है। इस और हम देखते हैं कि कियारा और अभीर ये दोनों ही आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पे अभीर को कियारा की बहुत ज्यादा फिक्र होती है। कियारा ने बस कुछ टाइम के लिए फोन नहीं उठाया था तो अभीर टेंशन में आ गया था। अभीर कहता है कि कियारा देखो तुम्हारे साथ अभी कोई भी नहीं है जिनको तुम्हारी असलियत पता हो, केवल और केवल मैं हूँ, इसीलिए तुम मुझसे बात करा करो, तुम अलोन मत रहो। तुम अगर अलोन नहीं रहोगी ना तो फिर तुम्हारी जो आदत है ना वो जल्दी से
छूट जाएगी। अगर तुम अलोन रहोगी तो हमेशा की तरह इस बार भी तुम वापस से ड्रग्स की ओर भागोगी अपना अकेलापन दूर करने के लिए। लेकिन इस वक्त तुम्हारे साथ मैं हूँ। क्यारा मन ही मन में सोचने लगती है कि अबीर को मेरी कितनी ज्यादा चिंता है। मैंने अबीर से सिर्फ कुछ समय के लिए बात नहीं करी तो अबीर इतना ज्यादा टेंशन में आ गया। ये दोनों बहुत ज्यादा बातें करते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्यारा को वापस से अबीर से प्यार होने वाला है या फिर अबीर को क्यारा से प्यार होने वाला है। इन दोनों की जिंदगी में एक अनोखा मोड़ आएगा कुछ समय के बाद। इस और हम विद्या को देखते हैं जो कि गीतांजलि को वीडियो कॉल करके पूछ रही होती है कि मसूरी में क्या हुआ, क्या तुम्हारे और अरमान के बीच में सब कुछ ठीक हुआ। गीतांजलि मना करते हुए कहती कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। विद्या कहती है कि तुम चिंता मत करो गीतांजलि, तुम घर आ जाना, घर आके सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। मैं अरमान से बातचीत करती हूँ और उसे अभी के अभी घर आने को कहती हूँ। इसी वक्त वहाँ पे अरमान आ जाता है और आखिर की लाइन सुन लेता है कि विद्या उसे घर पे बुला रही है। अरमान ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अरमान कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं घर नहीं आ सकता माँ। आपने मुझे कहा था कि आप गीतांजलि को लेकर मसूरी आ जाओ तो मैं आ गया। आपने मुझे कहा कि मैं उसको लेकर मंदिर चले जाऊँ तो मैं चला गया। लेकिन आप ऐसे मेरी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकती। आप जो जो बोलेंगी मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी इच्छा रही तो आप मजबूरी में आके मुझे सारे काम नहीं करवा सकती माँ। विद्या कहती है कि ठीक है ना अरमान, तुम इतने गुस्से में क्यों, और वैसे भी गीतांजलि की तबीयत कितनी खराब है और मौसम भी बदल रहा है, तुम नई जगह पर हो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम गीतांजलि को लेके घर आ जाओ। अरमान कहता है कि माँ नॉर्मल सी सर्दी तो है, मैं अभी जाता हूँ, दवाई लेकर आता हूँ और एक काढ़ा भी बना के लाता हूँ। इतना कहकर अरमान वहाँ से निकल जाता है। विद्या को इस वक्त बुरा लग रहा होता है और गीतांजलि को भी, लेकिन विद्या गीतांजलि को हिम्मत देते हुए कहती है गीतांजलि तुम चिंता मत करो, अरमान तुम्हारे कारण नाराज नहीं है बल्कि मेरे कारण नाराज है, और वैसे भी तुम्हारी कितनी परवाह करता है, तुम्हारे लिए दवाई लेने गया और काढ़ा लेने गया है, इसीलिए धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। अबीरा को भी वह भूल जाएगा और तुम्हें अपना लेगा। खैर अगले ही पल हम देखते हैं कि अबीरा बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि जो भी गेस्ट आए थे उन्होंने ऑनलाइन बहुत अच्छी रेटिंग दी होती है, जिससे कि अबीरा के जो होटल है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ रही है, उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस है वह इंक्रीज हो रही है। अब इस और हम अरमान को देखते हैं जो कि दवाइयां लेने के लिए सीधे आता है अबीरा के पास। अबीरा के पास आते ही वो अबीरा से कहता है कि अबीरा गीतांजलि को सर्दी हो रही है, तुम क्या मुझे दवाई दे सकती हो। अबीरा दवाई निकाल के दे देती है और कहीं ना कहीं अरमान अबीरा से कह रहा होता है कि क्या हमारे बीच में सब कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता एक दोस्त के प्रति, लेकिन अबीरा साफ मना कर देती है। अबीरा कहती है कि हमारा सफर यहीं तक था और यहीं तक ही रहेगा, मुझे इसके आगे कोई भी चीज करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही मैं करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में वैसे ही बहुत सारी चीजें उथल पुथल चल रही है सर, इसलिए आप कृपया करके अपना काम कीजिए। इतना कहकर अबीरा वहाँ से जाने लगती है। अरमान को बहुत ज्यादा दुख होता है कि किस तरीके से उसने अबीरा की जिंदगी बर्बाद कर दी, किस तरीके से अबीरा और उसका रिश्ता जो कि इतना मजबूत माना जाता था वह रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन अभी तक अरमान ने हार नहीं मानी। इस और हम अबीरा को देखते हैं जिसको वापस से अरमान से बात करने के बाद कहीं ना कहीं बुरा लगने लगता है, वो डिप्रेशन में चली जाती है। इस वक्त तक बाहर पानी आ रहा था, अबीरा पानी में खड़ी होती है और मन ही मन में कहती है कि बस अबीरा बस, तू कोई इतनी वीक नहीं है कि यहाँ पे रास्ता चलता कोई भी रैंडम इंसान आएगा तुझसे कुछ भी कहेगा और तू उसकी बात का बुरा मान लेगी। तुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, तू अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग है, तूने लाइफ में बहुत कुछ सहा है। और रही बात अरमान की ना, तो तू अरमान से प्यार नहीं करती है। अरमान ने अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुन लिया है, उसने गीतांजलि से शादी करी है और शादी का रिश्ता कितना पवित्र बंधन होता है। तू ऐसी औरत नहीं है कि तू किसी का घर तोड़ के अपना घर बसाए। और कहीं ना कहीं अरमान ये सारी बातें सुन लेता है। अरमान अबीरा के पास आता है और कहता है कि अबीरा तुम अपने आप से तो कितने झूठ बोल लेती हो, लेकिन बस एक बार सच्चाई से मेरे से बात कर लो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अबीरा इसके लिए मानती नहीं है और इस वक्त तो अबीरा की आंखों से भी आंसू आ रहे थे। अबीरा बहुत ज्यादा दुखी थी, टेंशन में थी, डिप्रेशन में थी, स्ट्रेस में थी और ये का यही हाल हो रहा था अरमान का। अरमान में घुट घुट के अपनी जिंदगी जी रहा था और गीतांजलि का भी कुछ ऐसा ही हाल है। लेकिन गीतांजलि के साथ एक बड़ा हादसा होने वाला है जो कि हमें आगे जाके पता चलेगा। फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे ही रेगुलर रिकैप सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।